देवी के मंदिर में बकरे आदि को बलि दी जाती है, उससे धर्म का क्या कनेक्शन है? देखिए, जो ये देवी के मंदिरों में जो पशु बलि दी जाती है, इसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं। ये बिल्कुल कपोल कल्पित है। जैसे आप ये समझिए, एक बिल्कुल अंधश्रद्धा या अंधविश्वास की तरह है कि लोगों में ऐसी मान्यता है कि यदि हम देवी के मंदिर में या माता के मंदिर में यदि हम कोई मान्यता करते हैं तो उनसे भी बिल्कुल एक सौदे की तरह होता है। जैसे एक डील बोलते हैं बिल्कुल कि आप हमारी ये इच्छा पूरी करें तो उसके बाद फिर आगे का क्रम। और ये इतना बुरा है कि धर्म का तो इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। धर्म बहुत विस्तृत चीज है। धर्म का एक शब्द में या एक वाक्य में या धर्म का ऐसे चर्चा करना तो बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये सामान्य लौकिक आचार में भी नहीं आता है। आप मांस भक्षण कर रहे हो, ये बिल्कुल कर रहे हो तो ये आपके लिए ठीक है आपके अनुसार, लेकिन इसे देवी देवताओं के मंदिर तक पहुंचाना बिल्कुल। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो माता का वाहन सिंह होता है उसके लिए, यानी जो माता है जो जगत का पालन कर रही हैं, जिन्हें जगत बालिका कहा जाता है, जगत जननी कहा जाता है, जिनके कारण से अनंत ब्रह्मांड चल रहा है, वो अपने सिंह के भोजन के आहार की भी व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। लेकिन आपकी बड़ी बड़ी कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं, और उसके बदले में आप उनसे जो डील किए रहते हो, सौदा किए रहते हो, ले जाते भी हो तो कितनी अच्छी चीज और शुभ चीज लेके जाते हो कि जिस मांस को धर्म शास्त्रों में अशुभ कहा है, जिसका दर्शन भी अपवित्र करने वाला है, उसे आप साक्षात देवी के मंदिर में ले जाकर समर्पित करते हो। इसमें आपका मांस लोलुपता, मांस खाने का स्वार्थ, और उसे फिर प्रसाद रूप में आप पाते हो। कैसा अनिष्ट है, बिल्कुल कैसा अंधविश्वास से जुड़ा, बिल्कुल अनलॉजिकल है। सामान्य दृष्टि से भी देवी देवता इतने पवित्र होते हैं, और शास्त्रों में जो माता जगत जननी कही गई हैं, जगत पालिका कही गई हैं, तो जगत क्या होता है? जगत में तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड आते हैं, फिर उनमें रहने वाले प्राणी वो भी जगन माता के ही संतान हुए। तो एक पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे पुत्र का, दूसरी संतान का क्या बलि चाहेंगी? इसमें निज स्वार्थ, मांस लोलुपता, मांस भक्षण तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इतने अद्भुत ढंग से कर रहे हो कि बिल्कुल देवी का प्रसाद बना करके उसको ग्रहण कर रहे हो, और इससे आप मंदिर में भी अपवित्रता फैलाने का और एक घोर पाप है। हिंसा तो धर्म के विरुद्ध कहा ही गया है। अहिंसा परमो धर्म, शास्त्र का वाक्य। तो हिंसा का तो पूरे धर्म ग्रंथों में भी कहीं स्थान है नहीं। और इसमें से भी जो मांस का ऐसा अपवित्र वस्तु जो देवी के मंदिर तक ऐसा संकल्प भी नर्क में पहुंचाने वाला है, बिल्कुल अपवित्र है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके परिवार वालों से आग्रह है कि उसमें भाग न ले, नहीं तो वो भी उसमें दोष के भागी होंगे। और ऐसा दो कारण से होता है, कुछ तो निज स्वार्थ के कारण से सब जानते हुए भी मांस लोलुपता में ऐसा करते हैं, और कुछ होते हैं कि अंधश्रद्धा के, अंधविश्वास के शिकार होते हैं, समाज में फैली हुई इस कुरीति के शिकार बनते हैं। उनको लगता है कि इतनी विपत्तियों में हम जकड़े हैं, या कोई भूत पकड़ा है, प्रेत पकड़ा, या इच्छा नहीं पूरी हो रही, वो इच्छा नहीं पूरा हो रही, तो माता जी को क्या करते हैं? खसी चढ़ा देते हैं, बिल्कुल कि मांस खाने का एक और अद्भुत अवसर मिल जाएगा। और यदि उनकी वो इच्छा पूरी हो गई, वो इच्छा पूरी होने में माता का कोई योगदान नहीं होता है। वो तो ऐसी होता है कि मनुष्य बहुत सारी इच्छाएं करता रहता है, तो कोई इच्छाएं बिल्कुल पूरी हो जाती हैं, और बहुत सारी इच्छाएं नहीं पूरी होती, बहुत सारी पूरी हो जाती हैं। तो अंधेरे में लगे तीर के समान उनको लगता है कि बस देवी माता ने मेरा सुन लिया। ऐसे ही एक और अंधश्रद्धा है कि लड्डू चढ़ाओ हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन, 500 का चढ़ा दो तो 50 लाख की प्रॉपर्टी तो फाइनल हो ही जाएगी। नहीं तो और कोई मान्यता होगी, नौकरी वोकरी नहीं लग रही तो लग जाएगी बिल्कुल। अब हनुमान जी को लड्डू प्रिय है बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है? लड्डू प्रिय है तो भक्ति या भाव से जो भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किया जाता है। तो क्या हनुमान जी क्षुधार्तु रहे हैं, भूख से व्याकुल है बिल्कुल कि तुम लड्डू चढ़ाओगे उनको? इतने मूर्ख तो देवता भी नहीं होते हैं। फिर हनुमान जी या फिर भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता वो तो परमेश्वर है, बिल्कुल अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। इतना मूर्ख तो मनुष्य भी नहीं होता है। अंतर्यामी कहा जाता है, तुम्हारे हृदय की बात जानते हैं। क्या बात है, मंदिर में तो भगवान देखते हैं, लेकिन अंतःकरण में भगवान है, शास्त्र में उन्हीं का वचन है, उन्हीं भगवान हनुमान जी का, उन्हीं भगवान श्री राम का रामायण है, दोनों का संवाद है, उसमें लिखी हुई बातें गलत हैं, लेकिन उन हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और प्रियता भी हमारे उद्देश्य के अनुसार होगा। जितना बड़ा हमारा उद्देश्य उतना केजी लड्डू दान, बिल्कुल। और माता जितनी शीघ्र हमारी इच्छाएं पूरी करेंगी तो कई बकरों को भी उनके लिए तैयार रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा कलंक है धर्म के नाम पे, देवताओं के नाम पे। इस कुरीति को बंद करना चाहिए। वहाँ की पुजारी लोग क्या होते हैं, बिल्कुल कहीं कहीं कोई घटना घटी होती है किसी भक्त इत्यादि के माध्यम से, या कोई घटना घट जाती है तो एक आध बार ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं। इसका कहाँ उद्देश्य किया गया है कि उसको यथावत पालन किया जाए? पालन करने के लिए तो बहुत सारा है। धर्म की तो आप बात जाने दीजिए, धर्म बहुत गहरी चीजें हैं। सामान्य दृष्टि से भी देखिए, अगर वो जगन माता है तो कौन सी माता है दूसरे पुत्र का, एक पुत्र की इच्छा के लिए वो भी? यदि माता स्वयं आती स्वप्न में बोलती कि मेरा ये वाहन सिंह भूखा है, इसके लिए व्यवस्था कर दो, तो समझ में आता। तुम खुद ही जाते हो मंदिर में, माता मेरी संतान हो जाए, माता मेरा ये इच्छा पूरा कर दो, तो तुमको खसी चढ़ाएंगे। तो कुछ तो होते हैं बिल्कुल अज्ञान के शिकार होते हैं, और कुछ जान के करते हैं
जो अज्ञान के शिकार होते हैं उनको सुझाव है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही अनिष्टकारी है। और देवी देवताओं धर्म को भी दूषित करने का प्रयास है। और जो जान कर करते हैं वो जूता खाने के पात्र हैं, उनको समाज द्वारा जूते का दान किया जाना चाहिए। बिल्कुल